हेलो, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट फाइनेंस। आज हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, खासकर 2025 में। क्या इंडियन इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ेगी या फिर कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? इन सभी सवालों को जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की जीडीपी और ग्रोथ रेट के बारे में। 2025 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 6-7% के आसपास रहने की उम्मीद है। यह अनुमान वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं ने लगाया है। इंडिया इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 2025 तक चौथे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। लेकिन इस ग्रोथ रेट को बनाए रखना आसान नहीं होगा। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के अवसरों की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं इसे प्रभावित कर सकती हैं। इंडिया की इकोनॉमी मुख्य रूप से 3 सेक्टरों पर बेस्ड है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रूरल इंडिया का बैकबोन है, लेकिन इसमें अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और गुड पॉलिसीज की ज़रूरत है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के जरिए इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अच्छी प्रोडक्टिविटी और जॉब जनरेट करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। थर्ड, सर्विसेज। आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इस सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से डेवलप कर रहे हैं, जो नए एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान करता है। क्या ये तीनों सेक्टर 2025 में इंडिया की ग्रोथ रेट को बनाए रख पाएंगे? गवर्नमेंट की पॉलिसीज किसी भी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन पर प्रभाव डालती हैं। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव की शुरुआत की है। डिजिटल इंडिया, यह इनिशिएटिव के जरिए डिजिटल पेमेंट्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नए हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। थर्ड, मेक इन इंडिया। यह इनिशिएटिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है। लेकिन इन इनिशिएटिव की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि इन्हें कितनी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो 2025 में इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकती हैं। फर्स्ट, इन्फ्लेशन। बढ़ती कीमतें आम लोगों की खरीद क्षमता को इफेक्ट कर सकती हैं। अगर फूड और फ्यूल प्राइसेस की कीमतें कंट्रोल नहीं हुई तो इकोनॉमी पर एक बड़ा दबाव डाल सकती है। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। 2025 तक नई नौकरियां नहीं जनरेट की गई तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट इकोनॉमी पर दिखेगा। थर्ड, ग्लोबल रिसेशन। अगर दुनिया की बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी पर मंदी आती है तो इसका असर भारत के फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट पर भी पड़ सकता है। ग्लोबल स्केल पर भारत की भूमिका 2025 में और भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। भारत ब्रिक्स और G20 जैसे संगठन का प्रमुख सदस्य है। इसके अलावा भारत का एक्सपोर्ट्स भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन बढ़ रही है। अगर भारत अपनी ट्रेड पॉलिसीज और डिप्लोमेटिक रिलेशन को सही तरीके से लागू करता है तो ये एक वैश्विक इकोनॉमिक पावर बन सकता है। तो 2025 में इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार की पॉलिसीज़ और योजनाएं कितनी सक्सेसफुल साबित होती हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल रिसेशन जैसे चैलेंजेस तो है, लेकिन इनसे निपटने की कैपेबिलिटी भी भारत के पास है। आपका क्या विचार है? क्या भारत 2025 तक अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।